तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज है अल्टीमेट बैटल 8 और आज की बैटल होने वाली है काल राक्षस और अंधकारमय के बीच में। तो गाइस, देखते हैं इन दोनों में से आज की बैटल कौन जीतता है। तो गाइस चलो भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह 5 राउंड्स होंगे, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, पावर्स एंड आर्मी। जो ये ज़्यादा राउंड्स जीतेगा वही होएगा गाइस आज का हमारा विनर। तो गाइस चलो फर्स्ट राउंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अंधकारमय की स्ट्रेंथ की बात करें तो गाइस, अंधकारमय की स्ट्रेंथ भाई सबसे ज़्यादा है भाई। अंधकारमय की स्ट्रेंथ भाई बहुत 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 ज़्यादा है भाई, क्योंकि अंधकार में भाई एक अंधेरा भाई, वो भाई जितना चाहे वो अपना साइज को बढ़ा सकता है। और भाई वो अंधेरा हर जगह, जैसा कि आपको पता है पूरे यूनिवर्स में अंधेरा है भाई। मल्टीवर्स में भी है शायद, पर मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई तो ऐसा मल्टीवर्स होगा ही, कि कोई ऐसा यूनिवर्स होगा यहाँ पे अंधेरा बिल्कुल ना हो। इसीलिए मैं एक ही यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। तो यूनिवर्स में भाई हर जगह भाई अंधेरा ही अंधेरा है भाई। तो इससे पता चलता है कि जो अंधकार में है वो यूनिवर्स जितना है भाई। तो भाई वो अर्थ को तो भाई 1 मिनट में उठा सकता है, और सन को भी। जैसा कि हमें मूवी में देखने को मिला था कि अंधकार में भाई वो जो है भाई, वो अर्थ को खाना चाहता है। और वो ना भाई, उसके मुंह जितनी है भाई अर्थ, वो अपने अर्थ को अपने मुंह के अंदर निगलना चाहता है भाई। अगर वो मुंह के अंदर निगलना चाहता है मतलब वो हाथ से भाई इजीली उठा सकता है। और एक सीन ऐसा भी है, एक उंगली के बराबर थी अर्थ अंधकार में की, अगर आपको पता होगा तो। इससे पता चलता है कि भाई अंधकार में की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। आखिर भाई वो अंधेरा यार, वो भाई अपना साइज कितना भी बढ़ा सकता है, और जितना उसका साइज बढ़ेगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी भाई। तो इसीलिए भाई अंधकार में की स्ट्रेंथ गाइस बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं काल राक्षस की स्ट्रेंथ की। काल राक्षस की स्ट्रेंथ की बात करें तो गाइस, काल राक्षस की स्ट्रेंथ भी कम नहीं है भाई, इसकी भी भाई स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है भाई। इसने भी भाई बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें उठाई हैं अपनी पावर से और अपने हैंड से। तो भाई इसकी भी स्ट्रेंथ भाई बहुत ज़्यादा है। इसका भी साइज गाइस बहुत बड़ा है भाई। तो इसीलिए भाई इसकी स्ट्रेंथ भी भाई काफ़ी ज़्यादा है। और हमें इसके स्ट्रेंथ के काफ़ी फीट देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी इसने बड़े बड़े पत्थर उठा के फेंके हैं लिटिल सिंघम की तरफ अपनी शक्तियों से। तो गाइस इसकी भी गाइस स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। पर भाई अंधकार में की स्ट्रेंथ भाई काल से ज़्यादा है भाई, क्योंकि भाई वो अपना साइज कितना भी बड़ा कर सकता है। और ये एबिलिटी भाई काल राक्षस के पास नहीं है भाई। काल राक्षस की स्ट्रेंथ भी बहुत है, पर भाई अंधकार में है तो अंधकार में है भाई, वो चाहे अपना साइज जितना मर्जी बढ़ा सकता है। काल के पास भी ऐसी कोई एबिलिटी अगर आई तो भाई वो अपने साइज लिमिटेड ही बढ़ा सकता है, पर अंधकार में जितना चाहे उतना साइज बढ़ा सकता है। तो इसीलिए भाई उसकी स्ट्रेंथ भी भाई बढ़ती जाती है, वो अपनी स्ट्रेंथ को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है भाई वो अपनी स्ट्रेंथ को। इसीलिए गाइस फर्स्ट राउंड यानी कि स्ट्रेंथ का पॉइंट जाता है अपने अंधकारमय को। अब सेकेंड राउंड यानी कि स्पीड की बात करते हैं। अंधकार में की स्पीड की बात करें तो भाई अंधकार में की स्पीड भी भाई बहुत ज़्यादा है भाई। अंधकार में जैसा कि कहा मैंने अंधेरा है, तो वो भाई कहीं भी 1 सेकंड में ट्रैवल कर सकता है। और भाई उसकी उड़ने की स्पीड तो भाई बहुत ज़्यादा है। अगर आपने अंधकार में का राज पार्ट 3 मूवी देखी होगी तो आपको तो पता ही होगा, जब छोटा भीम और सूर्य जो थे वो धरती के आखिरी साम्राज्य से अंधकार में के पास जा रहे थे लड़ाई करने के लिए अंधकार में। तो भाई अंधकार में 1 सेकंड में उड़ के आ गया था भाई। ऐसा नहीं कि टेलीपोर्ट करो तो 1 सेकंड में आ ही सकते हैं, वो भाई उड़ के भाई 10-15 सेकंड में पहुंच गया था भाई धरती के आखिरी साम्राज्य में। वो सब हैरान कि भाई ये अंधकार में कैसे भाई इतनी जल्दी आ गया। तो उससे पता चलता है कि अंधकार में की उड़ने की स्पीड भी भाई बहुत ज़्यादा है। और अंधकार में की टेलीपोर्टेशन की भी स्पीड बहुत ज़्यादा भाई, वो 1 सेकंड में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, 1 सेकंड से भी कम टाइम में भाई। वो भाई ऐसा नहीं कि पहले पोर्टल खोलो फिर उसमें जाओ, पोर्टल का काम ही नहीं, वो अपनी बॉडी से भाई टेलीपोर्ट कर सकता है। तो भाई इससे पता चलता है कि अंधकार में की स्पीड भी भाई बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं काल राक्षस की स्पीड की। काल की स्पीड की बात करें तो गैस काल की स्पीड भी भाई बहुत खतरनाक है। वो भी भाई कहीं से भी कहीं टेलीपोर्ट कर सकता है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में नहीं, पर भाई काफ़ी जल्दी भाई टेलीपोर्ट कर सकता है भाई काल राक्षस भी। और काल भाई अभी के टाइम पे भाई उड़ भी सकता है भाई, मतलब पहले ये उड़ नहीं सकता था, पर अभी भाई अपनी नॉर्मल फॉर्म में भाई ये उड़ भी सकता है। तो ये भी काफ़ी तेज़ी से उड़ सकता है भाई। पर भाई अंधकार में की स्पीड भाई ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि भाई
जैसे काल है भाई, काल को पहले मतलब उड़ने की तो बात ही नहीं है भाई, सबसे मेन बात होती है स्पीड की, टेलीपोर्टेशन। तो टेलीपोर्टेशन में भाई काल पहले पोर्टल खोलता है फिर जाता है, अपनी बॉडी से टेलीपोर्ट नहीं कर सकता जैसे अंधकार में कर सकता है। तो इसीलिए भाई अंधकार में की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा भाई काल से, तो स्पीड का भी गाइस पॉइंट जाता है अंधकार में को। नेक्स्ट राउंड यानी कि ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं। अंधकार में की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो गाइस अंधकार में की ड्यूरेबिलिटी भी भाई, अंधकार में की ड्यूरेबिलिटी गाइस बहुत खतरनाक है। अंधकार में ने गाइस भीम के काफी मुक्कों के वार झेले हैं। पर एक बात है भाई, अंधकार में भाई अपने जो अगर अपने फॉर्म में और अंधेरे वाले फॉर्म में हो तो भाई उसको भाई टच भी करना मुश्किल है भाई, मुक्कों से। वो बात अलग है कि वो अस्त्र शस्त्रों से उसे ख़त्म किया जा सकता है, उसकी मतलब ख़त्म नहीं किया जा सकता भाई, कैद किया जा सकता है उसकी अपनी जो अंधेरे वाली फॉर्म है उसको। पर भाई मुक्कों से उससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई अंधेरे वाली फॉर्म को। तो अंधेरे वाली फॉर्म की तो भाई ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत ख़तरनाक है भाई। पर हम भाई उसकी भाई इंसानी जो वो बैठता क्या है यार, वो उसका इंसानी थोड़ी है क्या, राक्षसी रूप है, जो शारीरिक रूप है उसकी बात करते हैं भाई। उसमें अंधकार में की थोड़ी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे आपने भी देखा होगा कि भीम ने भाई कैसे मारा था अंधकार में को रोशनी की तलवार से, और उस पे भाई कितना रिएक्शन हो रहा था अंधकार में पे। तो गाइस इससे पता चलता है कि अंधकार में की ड्यूरेबिलिटी ठीक है, पर भाई अपने शारीरिक फॉर्म में थोड़ी कम है भाई उसकी ड्यूरेबिलिटी, इतनी भी कम नहीं है, ठीक ठाक ही है। चलो गाइस अब बात करते हैं काल राक्षस की ड्यूरेबिलिटी की। काल की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो गाइस काल की ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई। काल की भाई ड्यूरेबिलिटी भाई आप किसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो उसकी ड्यूरेबिलिटी का। काल का काल वर्स पार्ट 3 मूवी में लिटिल सिंघम ने इतना मारा था भाई उसको, फिर भी भाई काल को कुछ नहीं हुआ था भाई। वो भाई एकदम से चौड़े होके भाई भागने आया था पोर्टल से, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। इतनी मार खाने के बाद भी भाई पोर्टल खोल के भाई महाब्रह्मांड का द्वार खोल के भाई उसमें चौड़े होके जा रहा था भाई, इसको भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ा था भाई। तो इससे पता चलता है कि भाई काल की ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो गैस देखा जाए इन दोनों में से तो मुझे लगता है कि काल की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अंधकार में के शारीरिक रूप में भाई उसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। पर भाई काल की भाई ड्यूरेबिलिटी बहुत है, उसकी भाई 25 से ज़्यादा मूवीज़ भी आ चुकी हैं। तो भाई इसीलिए भाई ये पॉइंट काल को जाता है ड्यूरेबिलिटी का। नेक्स्ट राउंड यानी कि पावर्स की बात करते हैं। अंधकार में की पावर्स की बात करें तो भाई अंधकार में की पावर्स भाई बहुत बहुत ज़्यादा है भाई। अंधकार में भाई उसने भाई अपनी थोड़ी सी पावर से ही भाई महाशैतान को बना दिया था गाइस। इससे आप भाई अंधकार में की पावर्स का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। पर भाई जो ये महाशैतान था वो वाला महाशैतान नहीं था जो अब है, क्योंकि अभी महाशैतान ने अपने अंदर काफ़ी शक्तियाँ संभाली है। तो भाई तब भी भाई महाशैतान काफ़ी पावरफुल था, और अंधकार मैंने अपनी बची कुछ शक्तियों से ही भाई उसे बना दिया था। तो भाई गाइस आप अंधकार में की शक्तियों का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। और अंधकार में की एबिलिटीज़ की बात करें तो गाइस ये भाई इसने भाई शैतानपुर को भाई 1 मिनट में तोड़ दिया था, जहाँ पे किरमाड़ा मतलब भाई जहाँ पे किरमाड़ा वगैरह शैतान की पूजा करते थे, सामने आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा। वो भाई अंधकार में ने अपनी थोड़ी सी शक्तियों से ही भाई उसको फोड़ दिया था। तो गाइस आप अंधकार में की शक्तियों का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो भाई इसकी एबिलिटीज़ जैसा कि मैं कह रही हूँ एबिलिटीज़, तो भाई ये भाई अपने हाथ से लेज़र छोड़ सकता है, ये भाई अपने हैंड से भाई आग के गोले फेंक सकता है, और अपने हैंड से भाई एस्ट्रॉयड की शॉवर भी कर सकता है भाई। आसमान से नहीं, अपने हाथ से एस्ट्रॉयड गिरा सकता है भाई। और भाई इसकी टेलीकिनेसिस करने की पावर भाई बहुत खतरनाक है भाई। इसकी भाई टेलीकिनेसिस करने की पावर भाई बहुत ज़्यादा भाई। इसने भाई कैसे पर्वत गंगा और उसके भाइयों को भाई कैसे उछाला था भाई अपने हाथों से इधर उधर करके भाई। तो भाई इसकी टेलीकिनेसिस करने की पावर भाई बहुत खतरनाक है भाई। ये अपने भाई हाथ से ही ऐसे करे तो पहाड़ टूट जाता है भाई। और भाई इसके पास भाई और भी काफ़ी पावर्स है। अंधकार में का चक्रव्यूह में भाई इसने कैसे भाई काल ब्रह्म की शक्तियाँ सीधी थी, एक वार से भाई काल ब्रह्म की शक्ति इसके पास आ गई थी भाई। और भाई ये ऐसे टाइप का वार कर सकता है भाई जिससे भाई अगले को बहुत डैमेज आता है भाई। जैसे भाई अंधकार में के चक्रव्यूह में ये कुल रक्षक पे वार करने वाला था और भीम ने अपने पे डाल दिया था, तो भाई भीम को भाई कितना डैमेज आया था। वो बार भाई सच में भाई बहुत खतरनाक है। और ये भाई एक गोला बना सकता है जिससे भाई अगर ये ज़मीन पे फेंके तो भाई बहुत तबाही होती है। और भी भाई बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड कुछ लोग भाई अंधकार में को कम समझते हैं, पर भाई अंधकार में बहुत पावरफुल है भाई। अंधकार में भाई
शैतान तमोशक्ति के भाई लेवल का है भाई, तमोशक्ति से तो थोड़े नीचे पर महाशैतान के लेवल का है भाई अंधकार में। और भी भाई अंधकार में ने आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भूमि की हालत क्या कर दी थी भाई अंधकार में, कि आने से भाई भूमि की हालत क्या हो गई थी। ऐसी भूमि की हालत सिर्फ अब तक तमोशक्ति ने की है। तो भाई अंधकार में भाई बहुत कुछ कर सकता है, अपने हैंड से भाई काफ़ी प्रकार की लेज़र छोड़ सकता है। इसने धरती को भाई कैसे ऊबड़ खाबड़ बना दिया था भाई। तो इससे आप भाई अंधकार में की गाइस पावर्स का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। अब बात करते हैं काल राक्षस की पावर्स की। कुछ ज़्यादा ही बोल दिया भाई पावर्स में मैंने। काल राक्षस भी भाई बहुत पावरफुल है। इसकी पावर्स की बात करें तो भाई ये अपने हैंड से पिंक कलर की लेज़र छोड़ सकता है और भाई एक बीम छोड़ सकता है, जिससे भाई रेत काल की भाई क्या हालत हो गई थी। एक वार से भाई रेत काल भाई बेहोश पड़ गया था। तो गाइज इससे भाई उस बीम का अंदाज़ा लगा ही सकते हो आप कितनी खतरनाक है काल की पावर्स। और भाई ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड बना सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है, उड़ सकता है और भी काफ़ी कुछ कर सकता है भाई। ये भाई अपने आईज से भी भाई लेजर छोड़ सकता है गाइस, किसी की भी शक्तियाँ छीन सकता है और भाई किसी को भी भाई जकड़ सकता है भाई अपनी पावर से। जैसे भाई इसने वैम्पायर काल को जकड़ा था भाई, आपको तो याद ही होगा जब भाई वैम्पायर काल ने कहा था कि मैं अब कोई काम नहीं करूंगा काल का, और काल ने भाई कैसे अपनी पावर से भाई उसको जकड़ लिया था। तो गाइस इससे आप भाई काल की पावर्स का अंदाज़ा लगा सकते हो। दोनों में बात करें तो भाई गाइस दोनों पावर्स का पॉइंट गाइस दोनों को जाना चाहिए, क्योंकि भाई अंधकार में भी भाई बहुत पावरफुल है भाई, काल के लेवल का ही है भाई अंधकार में भी पावर्स के मामले में भाई। तो गाइस अंधकार में की भी काफ़ी पावर्स है और महाशैतान कह रहा हूँ, काल की भी काफ़ी पावर्स है और अंधकार में की भी काफ़ी पावर्स है। तो ये पॉइंट बहुत हो जाता है। अब लास्ट राउंड यानी कि आर्मी की बात करते हैं। अब मैं यार वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला। आर्मी का पॉइंट गाइस दोनों को जाना चाहिए, क्योंकि गाइस अंधकार में और काल की गाइस आर्मी भाई बहुत बड़ी है, दोनों की आर्मी गाइस बहुत बड़ी है। हाँ ये पॉइंट गाइस मैं काल को दे सकता था पर नहीं बॉथ को, क्योंकि जो काल की सेना में जो काल्स आते हैं और भी यूनिवर्स के, उनकी भाई खुद की आर्मी भाई कमज़ोर है। जैसे भाई रेत काल की क्या वो साइंटिस्ट हैं, बाइक पे चलते रहते हैं, और शोगन काल के क्या वो रोबोट्स, आदो की वैम्पायर काल बेड़िया जैसों की तो आर्मी वैम्पायर काल की है बस सही आर्मी, वैसे काल बेड़िया शातिर काल इनकी तो शायद आर्मी भी नहीं है। इसीलिए गाइस दोनों को पॉइंट जाता है, क्योंकि अंधकार में की आर्मी भाई बहुत पावरफुल है और काल के जो फिर वो असुर हैं फिर वो भी एक टाइप के असुर ही हो गए भाई वो, तो भाई वो भी काफ़ी पावरफुल होंगे। तो गाइस इसीलिए आर्मी का पॉइंट दोनों को जाता है। तो गैस फाइनल राउंड भी खत्म हो चुका है। काल के हैं गैस 3 पॉइंट्स, अंधकार में के हैं 4। तो गैस आज की बैटल का विनर है अंधकार में। तो गैस अंधकार में आज की बैटल जीत चुका है। अंधकार में को भाई सच में भाई कुछ लोग कमज़ोर समझते हैं, पर भाई अंधकार में गैस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये भाई खुद अंधेरा है भाई, इसके पास भाई बहुत ज़्यादा पावर है। इसने भाई कुछ शक्तियों से भाई शैतान को बना दिया था। तो बाकी मैं आप ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।